परम श्रद्धास्पद परम पावन आचार्य प्रवर के चरणों में अभिवंदना। आदरास्पद साधु साध्वी वृंद, उपस्थित धर्म परिवार। शब्द कोश में दो शब्द बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहला शब्द है गुरु और दूसरा है परमात्मा। हमारा लक्ष्य है, हमें परमात्मा तक पहुंचना है। हम स्वयं परमात्मा बनना चाहते हैं, पर परमात्मा कैसे बने, परमात्मा तक कैसे पहुंचे, वहां तक जाने के लिए कौन सा रास्ता हमें चुनना होगा, किस रास्ते को चुनकर हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। परमात्मा को प्राप्त करने के लिए हमारे मार्गदर्शक बनते हैं हमारे गुरु। गुरु हमें परमात्मा का पथ बताता है, परमात्मा तक पहुंचने के साधन निर्दिष्ट करता है। दो प्रकार के गुरु होते हैं, लौकिक गुरु और लोकोत्तर गुरु। लौकिक गुरु वे होते हैं जो बच्चों को पढ़ाते हैं, जो स्कूल में शिक्षा देने वाले होते हैं और जो अपनी आजीविका के द्वारा बच्चों को पढ़ाते हैं, आगे बढ़ाते हैं। लोकोत्तर गुरु वे होते हैं जो निष्प्रियता के साथ में अपना जीवन चलाते हैं और दूसरों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। स्वयं तिन्नाणंग और तारियाणंग के पथ पर चलने वाले होते हैं, जो उनके पास में आता है, उन्हें एक मार्ग दिखाते हैं और साधन बताते हैं कि तुम इस मार्ग को अपनाओ, इस साधन को अपनाओ और अपने लक्ष्य तक पहुंच जाओगे। यद्यपि वर्तमान में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो लौकिक गुरु और लोकोत्तर गुरु का भेद नहीं कर पाते हैं, और जो बच्चे ज्ञानशाला में पढ़ते हैं, जब उन्हें सम्यक्त के संदर्भ में समझाया जाता है तो उन्हें यह बताया जाता है कि तुम अपनी आस्था मजबूत रखो, अपने देव के प्रति आस्था रखो, अपने गुरु के प्रति आस्था रखो और अपने धर्म के प्रति गहरी आस्था रखो। वे बच्चे तो अवश्य जानते हैं कि हमारे गुरु कौन हैं, लेकिन जो खाली विद्यालयी शिक्षा प्राप्त करते हैं, जब उन बच्चों से पूछा जाता है तो वे लोग कहते हैं कि हम कितने गुरुओं का नाम बताएं। इंग्लिश पढ़ाने के लिए अलग गुरुजी आते हैं, मैथमेटिक्स पढ़ाने के लिए अलग गुरुजी आते हैं और ज्योग्राफी पढ़ाने के लिए अन्य गुरुजी आते हैं। कितनों का नाम हम बताएं। और सचमुच में लौकिक गुरु तो अनेक हो सकते हैं, लेकिन लोकोत्तर गुरु तो एक ही होता है, और जिसके प्रति हमारे मन में श्रद्धा होती है, आस्था होती है, और वही हमें दुख मुक्ति का मार्ग बताने वाला होता है। और इसीलिए उस गुरु के प्रति सबका आकर्षण रहता है। आप लोग अनुभव कर रहे हैं, आचार्यवर जब से गुजरात पधारे हैं, गुजरात नहीं, हमने तो भारत भ्रमण में देखा कि लोगों का कितना आकर्षण आचार्यवर के प्रति है। ये आकर्षण क्यों है? ये आकर्षण इसलिए है कि आप निस्वार्थता के साथ में अपनी साधना कर रहे हैं और लोगों को परमार्थ पथ के बारे में बता रहे हैं कि इस मार्ग पर चलो, तुम्हें अपनी मंजिल मिल जाएगी। और यही कारण है कि जहां आचार्यवर पधारते हैं, लोग आचार्यवर का अभिवादन करते हैं, आचार्यवर का अभिनंदन करते हैं, वर्धापन करते हैं। और उस वर्धापन के दौरान आचार्यवर को अनेक प्रकार की उपमाओं से उपमित भी करते हैं। पता नहीं वो उपमाएं आचार्यवर के व्यक्तित्व के साथ में कितनी फिट होती है। एक कवि ने एक संस्कृत श्लोक में
अनेक प्रकार की उपमाओं के बारे में लिखा, लेकिन उसने साथ में यह भी लिख दिया कि मुझे लगता है कि ये सब उपमाएं तो बहुत महत्वपूर्ण नहीं है और ये उपमाएं इस अध्यात्म के शीर्षस्थ पर पहुंचे हुए व्यक्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण भी नहीं बनती है। कभी कभी लोग कहते हैं, हम भी कह देते हैं कि आचार्यवर तो कल्प वृक्ष बन करके आए हैं। तो कवि अपनी बात कह रहा है, काष्ठं कल्पतरुः सुमेरुरचलश् चिन्तामणि प्रस्तरः सूर्यस्तापकरः शशिक्षयकरः क्षारो हि वाराङ्निधि कामो नष्टतनुर्बलिर्दितिसुतो नित्यं पशु कामगौ नैवास्ति तुलयामि भो गणपते कस्योपमा दीयते नैवास्ति तुलयामि भो गणपते कस्योपमा दीयते। काष्ठ कल्पतरु से आपकी तुलना की जाती है, लेकिन कल्प वृक्ष तो काठ का बना हुआ होता है। दूसरी उपमा देते हैं सुमेरु के, और सुमेरु के समान है। तो सुमेरु तो अचल रहता है, वह गतिशील नहीं है। चिंतामणि कह देते हैं, लेकिन चिंतामणि तो एक पत्थर का टुकड़ा है। सूर्य कहते हैं कि आप तेजस्वी सूर्य हैं, किंतु सूर्य तो ताप करने वाला है, तप्ती पैदा करने वाला है। लोग चंद्रमा की भी उपमा देते हैं, लेकिन चंद्रमा तो क्षय होने वाला है। और उसके साथ साथ में कभी कभी समुद्र के बारे में भी कह देते हैं कि आपका व्यक्तित्व सागर के समान गंभीर है, किंतु समुद्र का पानी तो खारा होता है। और कामदेव के साथ में रूप की तुलना करते हैं, किंतु काम तो स्वयं अनंग है। और कभी कभी कामधेनु भी कहा जाता है, लेकिन कामधेनु तो स्वयं पशु के रूप में है। तो मुझे ऐसा लगता है कि गुरुदेव के साथ तो है, गुरुदेव का व्यक्तित्व असाधारण व्यक्तित्व है, व्यक्तित्व है। और जो असाधारण और अधिक के लिए प्राण बनते हैं, शरण बनते हैं, और जिस व्यक्ति को गुरु प्राप्त हो जाता है, जिस व्यक्ति को गुरु का चरण प्राप्त हो जाता है, सचमुच में फिर दुनिया की कोई शक्ति नहीं है जो उस व्यक्ति को किसी तरह से प्रभावित कर सके, और यहाँ तक श्राप भी उसका अनुग्रह में बदल जाता है। मैं इस संदर्भ में एक छोटी सी घटना आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगी। समर्थ गुरु रामदास का शिष्य था, भिक्षा लेने के लिए गांव में चला गया। एक घर में पहुंचा, घर बंद था, और वह जोर से बोला, समर्थ गुरु रामदास की जय हो, भिक्षाम देही भिक्षाम देही। और जैसे ही इन शब्दों को सुना, एक व्यक्ति अपने दरवाजे को खोलकर बाहर आया, और वह तांत्रिक था। उसने देखा मेरे दरवाजे पर कौन व्यक्ति साहस कर सकता है दूसरों का के गुणोत्कीर्तन करने का। और उसने पूछा, तुम कौन हो? उसने बताया, मैं समर्थ गुरु रामदास का शिष्य हूँ, भिक्षा लेने के लिए यहाँ आया हूँ। कौन देगा तुम्हें भिक्षा? तुम यहाँ क्यों दूसरों के गुणगान गा रहे हो? और गुस्से में आकर के उसने कह दिया कि तुम कल सुबह का सूर्य नहीं देख पाओगे। और जैसे ही शिष्य ने उस तांत्रिक के शब्दों को सुना, वह उदास हो गया, और गांव वालों को भी जब पता चला, आश्रम की ओर चला गया, और पहुंच करके किसी से भी बात नहीं की, और भिक्षा भी उसे मिली नहीं थी। कमरे में एक और जाकर के बैठ गया। गुरु को पता चला, गुरु ने उसे बोला नहीं, दोबारा गुरु के सामने प्रस्तुत कर दी। गुरु ने कहा, कोई बात नहीं, चिंता करने की जरूरत नहीं है, आओ जो भिक्षा दूसरे शिष्य लेकर के आए हैं हम बैठ करके करें। अब वो शिष्य, उस शिष्य को तो मृत्यु दिखाई दे रही थी, अब कैसे वो भोजन करे। लेकिन गुरु का आदेश था, जैसे तैसे उसने भोजन तो कर लिया, और फिर कक्ष में चला गया, और जाकर के चुपचाप लेट गया। धीरे धीरे
संध्या का समय होने लगा और संध्या के समय शिष्य को गुरु ने अपने पास में बुलाया। देखो, तुम कह रहे हो कि कल का सूर्य तुम नहीं देखोगे, तुम मेरे पास में बैठ जाओ और मेरे चरणों को दबाते रहो। कोई स्थिति तुम्हारे सामने आए, तुम्हें सारी रात मेरे चरणों को छोड़ना नहीं है। शिष्य अस्वस्थ हो गया गुरु के वचनों पर और गुरु के चरणों में बैठ गया, गुरु की वायावृत्ति करने लगा, चरणों को दबाने लगा। एक प्रहर रात व्यतीत हुई और देखा महामाया उपस्थित हुई, थाल में सोने चांदी अनेक प्रकार के आभूषण लेकर के, और उस शिष्य को कहा कि देखो, मैं तुम्हारे लिए कितना उपहार लेकर के आई हूं, तुम एक बार कक्ष से बाहर आ जाओ और आकर के ये जो थाल है वो मेरे से ग्रहण कर लो। शिष्य ने कहा, नहीं, आज मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मेरे गुरु ने मुझे कहा है कि मेरे चरण दबाते रहना है और आज तो मुझे गुरु की ही सेवा करनी है। इतने रिझाने वाले शब्दों का प्रयोग किया, किंतु वह बिल्कुल भी अपने प्रण से हटा नहीं और महामाया की जो माया वो दिखा रही थी, उस माया के चंगुल में वह नहीं फंसा और अंत में महामाया हार गई और उसने वहां से प्रस्थान कर दिया। शिष्य तो अपना कार्य कर रहा था, गुरु के पास में बैठा हुआ था, और फिर दूसरा प्रहर रात्रि का व्यतीत हो गया और दूसरा प्रहर जैसे ही संपन्न हो रहा था, उसे ऐसा शिष्य को लगा मानो मेरी माँ मुझे आवाज दे रही है और कहा, बेटा, कितने दिन हो गए तुमसे मिले हुए, आज मेरी इच्छा है कि एक बार तुम मेरे पास में आओ, मैं तुम्हारे से मिलना चाहती हूँ। कितने दिनों से मैं तुम्हें खोज रही हूँ, तुम मुझे नहीं मिल रहे हो, भाग्य से तुम मुझे मिल गए। और माँ के इतने प्रेम पूर्ण स्नेह पूर्ण शब्द से सुन रहा था, लेकिन उसका मन तो अब भी नहीं पिघला। वह गुरु के वचनों के प्रति आश्वस्त था। बहुत कुछ माँ ने कारुण्यपूर्ण शब्दों में बेटे के सामने कहा, लेकिन उसने कहा कि नहीं, आज मैं तुम्हारे पास नहीं आऊंगा, तुम्हारी इच्छा है तो मैं बाद में मिल लूंगा, लेकिन आज इस रात्रि में मैं तुम्हारे पास नहीं आने वाला हूँ। और अंत में माँ भी हार करके चली गई। तीसरा प्रहर आ गया और तीसरे प्रहर में उसने देखा एक राक्षस विकराल आकृति में दरवाजे के पास खड़ा है। कक्ष में वह प्रवेश नहीं कर रहा है और बाहर से ही उसे आवाजें दे रहा है कि आओ बेटे, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या क्या लेकर के आया हूँ, बहुत सारी चीजें लेकर आया हूँ, एक बार तुम आओ। लेकिन शिष्य तो अब भी टस से मस नहीं हो रहा है। बहुत कुछ प्रलोभन दिया उस राक्षस ने, लेकिन न तो शिष्य भयभीत हुआ और न ही उसके प्रलोभन में आया। राक्षस ने देखा, ऐसा लगता है मेरा तो बार ही खाली जा रहा है, मैं तो एकदम इसके सामने हार रहा हूं। और उधर उस तांत्रिक को भी अनुभूति हो रही है कि मैंने 3 प्रहार इसके ऊपर कर दिए, क्योंकि वह शिष्य तो बिल्कुल भी नहीं बदल रहा है, उसका हृदय नहीं बदल रहा है और उसे तो ऐसे लग रहा है मानो गुरु के चरण मेरी शरण बन गए हों। और वह राक्षस भी आखिर अभिभूत होकर के वहां से चला गया। और थोड़ी ही देर के बाद देखा चौथी रात्रि व्यतीत हो गई और सूर्योदय सामने दिखाई देने लगा। गुरु ने कहा, बेटा देखो, ये सूर्य उदय हो गया है। तुमने कहा था ना कि मुझे श्राप मिला हुआ है और कल मैं सूर्योदय देख नहीं पाऊंगा, तुम तो सूर्य आंखों के सामने देख रहे हो। शिष्य आश्वस्त हो गया, शिष्य प्रसन्न हो गया और शिष्य ने कहा, गुरुदेव, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि जिस शिष्य को गुरु के चरणों की शरण उपलब्ध हो जाती है, काल भी उसके सामने कुछ नहीं कर सकता है। और सचमुच में वह शिष्य धन्य धन्य हो गया ऐसे गुरु को प्राप्त करके। तो सचमुच में जिस व्यक्ति के मन में अपने गुरु के प्रति श्रद्धा होती है और जिस शिष्य के मन में अपने गुरु के प्रति आस्था का भाव होता है, तो जो गुरु की शरण को स्वीकार करता है, काल भी उसे दूर चला जाता है और वह अपने जीवन में सुख का सूर्योदय देखता है। अपने जीवन में वह हमेशा प्रसन्नता की
अनुभूति करता है। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमें इस युग में ऐसे गुरु की सन्निधि प्राप्त हो रही है, जो गुरु हमें परमात्मा का पथ दिखा रहे हैं। परमात्मा तक हम कैसे पहुंचे उसके साधन भी हमें उपलब्ध करवा रहे हैं, साधन हमें बता रहे हैं। मैं यही मंगल कामना करती हूँ कि आचार्यवर हमें अपने लक्ष्य की ऊंचाइयों तक पहुंचाते रहें। ओम अर्थ।